हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर रेक्टिफिकेशन का चैप्टर स्टार्ट करके रखा है। लास्ट क्लास में दो क्वेश्चंस करे, सस्पेंस, वन साइडेड एरर्स और मिक्स क्वेश्चन जिसमें टू साइडेड और वन साइडेड दोनों था। आज की क्लास प्रैक्टिस क्लास, सिंपल क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे, पॉइंटर्स के लेवल बढ़ते जाएंगे। इस चैप्टर में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है कराने के लिए, बट प्रैक्टिस बहुत है कराने के लिए। दो क्वेश्चन कराने सर, एक बड़ा सा क्वेश्चन 7-8 पॉइंट्स का, एक छोटा क्वेश्चन 5-6 पॉइंट्स का, दोनों कवर करते ही क्लास खत्म। तो बिना टाइम पास, कुछ नहीं बताना भाई, सीधा जाओ, क्वेश्चन स्क्रीन पे डलवा रहा हूं, पढ़ो और वापस आओ, जाओ। चलो भाई, स्क्रीन पे आ जाओ। अज्यूम पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, डिक्टेट कर रहा हूं, ध्यान देना। सीधा भाई कॉपी में फॉर्मेट बना के बैठे हो, अज्यूम करके चल रहा हूं, रफ वर्क का कॉलम अलग से बना के चल रहे हो। चले आओ, पॉइंट नंबर 1, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 2800। लिखो भाई पहली एंट्री, क्रेडिट परचेज ऑफ 2800 मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन। भाई पर्सन क्यों लिखवा रहा हूं, क्रेडिटर क्यों नहीं लिखवा रहा, अभी आगे समझ आ जाएगा। आप क्रेडिटर भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसके हिसाब से एंट्री बना सकते हो। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को मैंने एक पर्सन मान लिया, पर्सन ए बी सी कुछ ले लो यार, फिलहाल के लिए एक पर्सन मैं मान के चलता हूं। अमाउंट है 2800 ईच, लिख लो जरा 2800 2800। रॉन्ग एंट्री पे चलते हैं। वर पास थ्रू सेल्स डे बुक, सेल्स बुक में दिखा दिया मतलब आपने डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया, मतलब लिखो पहले एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बस डेटर को मैंने रिप्लेस कर दिया पर्सन से। अब भैया जिनको क्लिक हो गया वो एक चीज देखो, पर्सन पर्सन एक इंसान मैंने सेम मान लिया। अगर आप यहाँ पे क्रेडिटर लिखते, वहां पे डेटर लिखते, आपकी एंट्री अलग तरीके से बनती। आप वो भी लिखोगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे उस चीज में, बट आप बेटर है ऐसा कोई पॉइंट आए शॉर्ट करने के लिए पर्सन लेके चलो। आना जरा, रेक्टिफाई करते हैं, फटाफट आ जाओ सारे रेक्टिफाई पे। सर परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, आपने नहीं किया, अब कर दो परचेज अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से सर, 2800 से, ठीक है। सर सेल्स आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, उसको भी डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट 2800, जरा क्रॉस लगा लेना परचेज और सेल पे। अब पर्सन पे आओ। सर पर्सन जो था वो क्रेडिट होना चाहिए था 2800 से, आपने गलती से उसको डेबिट कर दिया, मतलब क्रेडिट तो करना पड़ेगा बट डबल अमाउंट से, तो टू पर्सन लिख दो 5600। अब उन बच्चों के लिए जरा एक बात बता दो, जो यहाँ पे क्रेडिटर और डेटर लेते, आपका क्या हिसाब किताब होता, आपका यहाँ टू डेटर टू क्रेडिटर 2800 आ जाता, आपकी तब भी एंट्री सही है, बना के देख लेना, आपके तब भी पूरे मार्क्स। सेकंड पॉइंट पे आओ भाई सारे, समझाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, प्रैक्टिस है तो भैया फटाफट आगे चलूंगा बिना टाइम पास के। गुड्स ऑफ द वैल्यू 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता, गुप्ता भैया ने रिटर्न किया अपने को, लिखो एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गुप्ता 2000 ईच, ये आपकी करेक्ट एंट्री। वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक, आना जरा, आओ आओ आओ, गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपने सेल्स बुक में दिखा दिया, अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, लिखो 2000 ईच, रॉन्ग एंट्री। क्वेश्चन कह रहा है भैया गुड्स ऑफ द वैल्यू 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता, सेल्स रिटर्न टू गुप्ता, करेक्ट एंट्री, एंटर्ड इन द सेल बुक गुप्ता टू सेल। एक लाइन और क्वेश्चन कह रहा है, सुनना आराम से। क्वेश्चन कह रहा है एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, हिज मतलब गुप्ता, गुप्ता को क्रेडिट कर दिया। अरे गुप्ता क्रेडिट होना चाहिए था, गुप्ता क्रेडिट हो गया। भाई आपने पहले एंट्रीज बनाई, जब लिखा आया कि गुप्ता क्रेडिट हो चुका है, अबे क्रेडिट तो होना चाहिए था, हमने एंट्री कुछ बनाई हो। अगर क्वेश्चन कह रहा है हाउएवर गुप्ता इज क्रेडिटेड, किसी भी हाल में काट दो भैया, मतलब गुप्ता सही है। अब आओ, जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था सेम तरीके का है, आ जाओ एंट्री जरा लिखो सेकंड पॉइंट के लिए, रेक्टिफाइंग एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए, नहीं किया, अब कर दो 2000। सर सेल्स को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, क्लोज करने के लिए 2000 से डेबिट कर दो। टू में अब लिखने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि गुप्ता भैया तो सही से हो चुके हैं, तो लिख दो टू सस्पेंस,
सिंपल पॉइंट है भैया, जब जब बैलेंस करना पड़े इक्वल ना है डाल दिया करो मेरे भाई टू सस्पेंस। पॉइंट नंबर 3 फटाफट चलेंगे भाई। 2600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय, या स्टोलन का मतलब चोरी करना, आना जरा एंट्री बनाओ मेरे साथ। लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लेते हैं कैश चोरी किया होगा यार। लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेश्चन कह रहा है स्टैंड्स डेबिटेड टू सस्पेंस। भाई जब चोरी होती है पहले से पता थोड़ी होता है कि चोरी हुई है, आपने जब लेजर मैच नहीं हुआ आपने सस्पेंस को डेबिट कर दिया, ऐसा क्वेश्चन ने बताया कि लॉस बाय थेफ्ट की जगह आपने सस्पेंस को डेबिट कर दिया। पहली बात तो ये समझो कैश के लिए कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं कैश को सही मान के चल रहा हूं। कैश भैया हमें कोई दिक्कत नहीं, जब कैश बुक बनाई होगी उसका बैलेंस कम आया होगा, मैच नहीं हुआ होगा, कैश की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस ये है लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हुई है, आपको चोरी डेबिट करनी चाहिए थी ट्रायल बैलेंस में, वो आपको नहीं पता चला, आपने टेम्परेरी सस्पेंस को डेबिट कर दिया था। आओ ठीक कर देते हैं यार। लॉस बाय थेफ्ट डेबिट होना चाहिए, आपने नहीं किया, अब कर दो। सस्पेंस गलती से डेबिट कर रखा है टेम्परेरी बेसिस पे, वापस से क्रेडिट कर दो। अमाउंट चिपका लो मेरे भाई 2600 ईच, अमाउंट 2600 ईच। नीचे बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, भाई चैप्टर का पॉइंट्स का लेवल बढ़ता जाएगा, ये समझो नहीं है ऐसा। ये चैप्टर इतना आसान होता, मैं बार बार सेम चीज नहीं बोलता कि पिछली वीडियोस देखो, जर्नल सीखो, जर्नल सीखो, उसके बिना नहीं होगा, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। कभी किसी चैप्टर में नहीं बोला कि आप सिर्फ 85-90% एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हो, इसमें 100% एक्यूरेसी लाना मेरे लिए तक मुश्किल है कुछ पॉइंट्स में, जहां एग्जामिनर सही से चीजें इन्फॉर्म नहीं करेगा, मेरे लिए भी वो चीज मुश्किल है भाई, मुंह पे बोलता हूं। इसलिए इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करो, पॉइंटर्स जितने कर सको करो, और भैया चलते जाओ। आओ पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं सारे भाई। 3000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एज एन एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर, कोई एडवांस मिला है? आओ जरा, पैसा तो मिला है ना, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अमाउंट डालो 3000 ईच, ये आपकी करेक्ट एंट्री। सर ठीक है, करेक्ट एंट्री बना ली, आगे बताओ। लिखा हुआ है क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, मतलब रॉन्ग में क्या है, बस इतना रॉन्ग में कि तुमने गलती से इसको सेल्स दिखा दिया 3000 को। मतलब सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, मतलब कैश तो ठीक है, कैश को हटाओ, एंट्री बनाओ जरा। सर एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट होना चाहिए, अब कर देते हैं, अपन ने नहीं किया तो। सर अपन ने सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया, ठीक कर दो यार। सेल्स अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर 3000 ईच, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई सस्पेंस की जरूरत नहीं है, कोई वन साइडेड एरर नहीं है। चलो भाई पॉइंट नंबर 5, स्पीड, भाई स्पीड मेंटेन करो मेरे साथ, चलो। अ सम ऑफ 800 रिटर्न ऑफ एज डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, आराम से सुनना, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन की एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, आपकी एंट्री होनी चाहिए 800, 800 आपकी करेक्ट एंट्री है। आना जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वर नॉट पोस्टेड इन डेप्री, क्वेश्चन कह रहा है तुमने मशीन तो ठीक से दिखा दिया, डेप्री में पोस्ट करना भूल गए, मतलब डेप्री के लेजर में दिखाना भूल गए। आओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर डेप्रीसिएशन डेबिट करना चाहिए, भूल गए क्या? अब कर दो, मशीन के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, मशीन ठीक है, तो भैया क्रेडिट क्या करूं, क्रेडिट में लिख दो मेरे भाई टू सस्पेंस, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। पॉइंट नंबर 6, क्या स्पीड है भाई, ऐसे मेंटेन करो यार मेरे साथ, मजा आ रहा है। चलो पॉइंट नंबर 6, परचेज ऑफ अ स्कूटर, आना जरा, एंट्री लिखो, स्कूटर अकाउंट डेबिट, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट डालो 16000 ईच, आपकी करेक्ट एंट्री, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 16000 ईच। क्वेश्चन कह रहा है स्टैंड डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट, आपने कन्वीनियंस अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से 16000 से, मतलब डेबिट डेबिट, स्कूटर की जगह कन्वीनियंस डेबिट कर दिया, कैश में कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो ये समझो। आओ जरा इसको रेक्टिफाई करो, आ जाओ जरा रेक्टिफाई करो, स्कूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, अब कर दो, तुमने नहीं किया तो 16000 से, कन्वीनियंस गलती से डेबिट कर दिया, अब क्रेडिट कर दो कन्वीनियंस को 16000 से। सर इसका आधा पॉइंट और बाकी है भाई, ये सिंपल है यार, स्कूटर डेबिट होना चाहिए, कर दो, कन्वीनियंस गलती से डेबिट हो गया, क्रेडिट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, एक एंट्री और है, जरा फोकस करना। सर क्वेश्चन कह रहा है फर्म चार्जेस 10% डेप्रीसिएशन ऑन व्हीकल्स, ये पॉइंट इसलिए गिवन है कि आपने व्हीकल्स में डेप्री लगाया नहीं अभी तक, तो आओ जरा एक एंट्री और, नॉट रिकॉर्डेड टाइप से होगा ये,
डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर। सर स्कूटर था 16,000 का, 16,000 का 10%, प्लीज लिखो एक और एंट्री 1600। 1600 पहली एंट्री आपने गलत करी, उसको रेक्टिफाई करो। डेप्री की एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं करी, तभी क्वेश्चन ने बताई है, उसको रिकॉर्ड करो। चलें सर आगे, सर आगे चलते हैं। एक दो पॉइंट्स और बाकी हैं इस क्वेश्चन में, जरा जगह बना लूं अपने लिए रफ वर्क की। आ जाओ भाई। भाई स्पीड ज्यादा लग रही है तो देखो 1x पे देखो, क्यों और तेज भग रहे हो। 1x में भी ज्यादा लग रही है तो भाई 0.5 0.75x पे आ जाओ। चलो भाई मैं नहीं रुक सकता भाई, एक क्वेश्चन और कराना है अभी। पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं, सारे ध्यान देना 7 पे। पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन। आओ यार, अलग अलग नहीं करेंगे यार, कंपाउंड करो, कंपाउंड एंट्रीज आती है। मोहन को तुमने चुकाए 500, सोहन को तुमने चुकाए 600, मतलब टोटल कैश जो है वो चला गया 1100। ये आपकी करेक्ट एंट्री है, कंपाउंड बनाओ, क्या दिक्कत है। सर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपने अदला बदली कर दी भाई। मोहन में आपने 600 दिखा दिए, सोहन में आपने 500 दिखा दिए, बट कैश तो 1100 ही गया, मतलब कैश में तो कोई दिक्कत नहीं है। मोहन सोहन में दिक्कत है। सर मोहन डेबिट होना चाहिए था 500 से, आपने 600 से डेबिट किया, ज्यादा किया ना। आओ जरा यहां लिख देता हूं रेक्टिफाइंग एंट्री टू मोहन। मोहन को जरा 100 से क्रेडिट करो, मोहन का काम हो गया खत्म, ठीक है। सोहन को 600 से डेबिट करना था, तुमने सिर्फ 500 किया, और करो। सोहन अकाउंट डेबिट 100 रुपए, अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री बना लेना, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन। चले लास्ट पॉइंट पे आते हैं इस क्वेश्चन के, आराम से देखो पॉइंट नंबर 8। सेल्स टू एक्स 500, एंट्री करो यार, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्वेश्चन कह रहा है 500 500 वर पोस्टेड टू वाई, एंट्री पूरी वाई में नहीं करी, कह रहे बस आपने वाई में दिखा दिया। आओ भाई, एक्स की जगह तुमने ऑब्वियसली बात है वाई को डेबिट कर दिया, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास में सीख के आए हो नाम के बदले नाम, जहां नाम आएगा उसको नाम से रिप्लेस करेंगे। सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, आना जरा, आओ आओ आओ। एक्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कर दो, वाई को गलती से डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दो, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, कोई दिक्कत। सर फटाफट चलेंगे, एक छोटा क्वेश्चन और है यार, उसको कंप्लीट करेंगे फटाफट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ो। चले सर आ जाओ, एक एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लेना, मेरे पे ध्यान दो बस। पॉइंट नंबर 1, टोटल्स ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट। अब सुनो यार, आराम से फोकस करना। सर ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा दिखाना, ठीक है। सर सेल्स रिटर्न तो हमेशा डेबिट होता है, आपको ये पता है। आपने सेल्स रिटर्न को 1000 से ज्यादा डेबिट कर दिया, ठीक करना है ना। आओ जरा सेल्स रिटर्न को उठाओ और क्रेडिट करो टू सेल्स रिटर्न 1000, ठीक है भैया कर दिया। डेबिट क्या करें, डेबिट में तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, सिर्फ सेल्स रिटर्न में गलती है, कोई डेटर क्रेडिटर में कोई गलती नहीं है, तो लिखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 1000 ईच, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। ओवरकास्ट अंडरकास्ट कुछ आए मतलब कम या ज्यादा, अकाउंट का बैलेंस चेक करो, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, ज्यादा है तो रिवर्स करो, कम है तो सेम चीज डेबिट करो उतनी अमाउंट से या क्रेडिट करो, ऑपोजिट सस्पेंस। आओ भाई सेकंड पॉइंट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन वर्थ 2000 इन कैश। आओ जरा करेक्ट एंट्री, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश लिखा है तो कैश पे मेरा फोकस रहेगा, 2000 ईच, ये मेरी करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री पे आते हैं, वॉज एंटर्ड टू परचेज बुक। अच्छा ठीक है, परचेज बुक तो उधार क्या होता है, मतलब आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू राजमोहन, नाम आएगा भैया, परचेज बुक मतलब उधार, लिखो 2000 2000, लिखा भी है नीचे क्वेश्चन ने कि आपने सप्लायर को मतलब राजमोहन को क्रेडिट कर दिया, आपकी रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई करना थोड़ा आराम से। सर करेक्ट एंट्री में देखो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, आपने नहीं किया, अब कर दो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 2000,
ठीक है, करेक्ट एंट्री भी है ना, कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, आपने नहीं किया तो कैश भी क्रेडिट कर दो, टू कैश 2000, ठीक है, करेक्ट एंट्री डन। डन। सर रॉन्ग एंट्री पे आओ, परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हुआ है ना, ठीक करो, लिखो टू परचेजेस 2000, और सर राजमोहन भी गलती से क्रेडिट हुआ है, रिवर्स कर दो भैया, राजमोहन को जरा डेबिट कर दो, राजमोहन अकाउंट डेबिट 2000। भाई खतरनाक चीज है, ऐसा हल्का चैप्टर नहीं है मेरे भाई, यहां पे एंट्री कैश के साथ, एसेट जो खरीदा इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वहां पे परचेज अकाउंट डेबिट टू राजमोहन, आपको ये चीज चेकआउट करनी पड़ेगी। चलें सर आओ पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, डिस्काउंट 500 का अलाउ किया है पी ने, पी साहू है कौन पहले जरा ये देख लूं, क्रेडिटर, अच्छा ठीक है, क्रेडिटर ने हमको डिस्काउंट दिया है क्या, आना जरा एंट्री लिखना, सारे भाई एंट्री लिखो, पी साहू अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। भाई पी साहू ने अपने को डिस्काउंट दिया है तो अपने लिए तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ ना, अलाउड कैसे हुआ, तो पी साहू ने अपने को दिया है, लिखो पी साहू अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो गई 500 रुपए से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मेरी करेक्ट एंट्री, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स, यार इसी को उठा लेना, यही आपकी बन जाएगी रेक्टिफाइंग एंट्री, मैंने वहां लिख दी तुम यहां चेप लो, नॉट रिकॉर्डेड है तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं, खत्म। आओ भाई पॉइंट नंबर 4, स्पीड मेंटेन करो मेरे भाई, टाइम उतना ही मिलेगा, चाहे चैप्टर मुश्किल हो चाहे आसान हो। तो आओ भाई पॉइंट नंबर 4 पे चलेंगे सारे भाई। 350 पेड फॉर कैरियज ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब देखो एक चीज सिखाऊंगा, धीरे समझ आएगी बट सुन लो, कैरियज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब एक माल इधर से उधर ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है, अगर गुड्स आपके पास आ रहे हैं कहीं से, इसको कैरियज इनवर्ड बोला जाता है, कि गुड्स अपने पास आ रहे हैं, आप अपनी दुकान से गुड्स को कस्टमर के यहां भिजवा रहे हो, उस पे जो खर्चा लगेगा उसको कैरियज आउटवर्ड बोला जाता है, गुड्स अपने पास आए, ट्रांसपोर्टेशन लगे, कैरियज इनवर्ड, इन मतलब माल आना, आउटवर्ड मतलब माल जाना। क्वेश्चन कह रहा है 350 पेड फॉर कैरियज ऑन सेल ऑफ गुड्स, एंट्री लिखो, सर ये है कैरियज आउटवर्ड है तो खर्चा ही, कैरियज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, आपकी करेक्ट एंट्री 350 ईच, ठीक है सर करेक्ट एंट्री हो गई। क्वेश्चन कह रहा है रिकॉर्डेड इन कैरियज इनवर्ड अकाउंट, आओ भाई आपने गलती से कैरियज इनवर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया 350 से, क्वेश्चन कह रहा है कैश ठीक से पोस्ट हो चुका है, कैश को काट दो, आना भाई जरा रेक्टिफाइंग पे आओ सारे, कैरियज आउटवर्ड डेबिट होना चाहिए, आपने नहीं किया अब कर दो, कैरियज इनवर्ड गलती से आपने क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया, उसको क्लोज करके क्रेडिट करो, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। चेक कर लो भैया पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, मैंने एक पॉइंट शायद मिस कर दिया, पॉइंट में एक चीज थी, सो सॉरी, एक चीज जरा देख लो, क्वेश्चन कह रहा है कैश ठीक से हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने कैरियज इनवर्ड को क्रेडिट किया है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, सो सॉरी, ध्यान देना, कैरियज इनवर्ड क्रेडिट किया है, कोई नहीं यार ठीक कर लेते हैं, सर कैरियज इनवर्ड गलती से क्रेडिट कर दिया ना, तो क्लोज करना है तो डेबिट कर दो, कैरियज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 350, सर क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है, लिख दो टू सस्पेंस 700 बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। सो सॉरी मैंने क्रेडिट शब्द नहीं पढ़ा, मेरी गलती भाई। चलें 5th पॉइंट पे आओ सारे भाई, बस 2 पॉइंट्स, बिल रिसीवेबल ऑफ 1800 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर वाज एंटर्ड इन द बिल्स पेबल बुक, एंट्री सुनना है आराम से, आपको एक डेटर से बीआर मिल रहा है, बिल रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सर डेटर बीआर दे गया तो डेटर खत्म हो गया, एंट्री बननी चाहिए बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, अमाउंट आपको गिवन है 1800 ईच, ये आपकी करेक्ट एंट्री। क्वेश्चन कह रहा है आपने बिल पेबल बुक में दिखा दिया, मतलब बाई चांस इसको बिल पेबल मान लिया, सर बिल पेबल लाइबिलिटी होती है, मतलब टू बिल पेबल, पहली चीज 1800 सेम, मैं ऊपर डेटर को या बंदे के पर्सन के नाम को डेबिट करता, बट क्वेश्चन ने बोला हाउएवर डेटर वाज क्रेडिटेड करेक्टली, डेटर के अकाउंट में सही पोस्टिंग हो गई, डेटर ठीक है, तो अपनी गलती देख लो, ये रॉन्ग पार्ट है कि बिल पेबल क्रेडिट हो गया लाइबिलिटी की तरह, जबकि बीआर था। आओ एंट्री, सर बिल रिसीवेबल आपको डेबिट करना चाहिए, आपने नहीं किया अब कर दो, बिल पेबल आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, ठीक करने के लिए डेबिट कर दो, क्रेडिट के लिए अपने पास कुछ नहीं है तो प्लीज डाल दो टू सस्पेंस बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, काम खत्म।
चलें सर, इंपॉर्टेंट, थोड़ा तेज चल रहा हूं बट यार इस पॉइंटर्स में समझाने जैसा कुछ नहीं है। बिल रिसीवेबल एसेट होता है, बिल पेबल लाइबिलिटी होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। अगर तुम्हें ये नहीं आता तो भाई मैं क्या टाइम पास करा रहा हूं। ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर पे हो, एंड ऑफ द सेशन पे हो, इतना तुम्हें आना चाहिए। चलें सर, पॉइंट नंबर 6, लास्ट पॉइंट। अ सम ऑफ 2500 कलेक्टेड फ्रॉम सूरज सिंह एज अ डेटर, जिसका पैसा पिछले साल डूब गया था। करेक्ट एंट्री बनाओ पहले। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, आपकी करेक्ट एंट्री लिखो 2500 ईच। आपकी करेक्ट एंट्री 2500 से पास होगी। क्वेश्चन कह रहा है वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ सूरज सिंह, आपने भैया सूरज सिंह को क्रेडिट कर दिया ऑब्वियसली 2500 से। रिकवर्ड बैड डेट्स रिकवर्ड की जगह किसको क्रेडिट कर दिया? सूरज सिंह। आपकी गलती है भाई। कैश तो ठीक है, कैश के लिए कुछ मेंशन नहीं है, काटो, एंट्री बनाओ। पॉइंट नंबर 6, सर बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए, अब कर देते हैं, आपने नहीं किया तो सूरज सिंह आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, सूरज सिंह को डेबिट कर दो 2500 से। इसमें कोई सस्पेंस नहीं आ रहा, मतलब ये आपकी डबल साइडेड टू साइडेड एरर्स है, काम खत्म। इस क्वेश्चन के 2-3 पॉइंट्स काफी अच्छे थे, प्लीज एक बार ना समझ आए हो वापस से देखो, स्लो सुनो, एंट्रीज चेक करो कैसे एंट्रीज बनानी है। करेक्ट एंट्री बनाना सीख जाओगे, रॉन्ग में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अज्यूम समझ आया हो, एक या दो क्लास और लेके आऊंगा इसके बारे में प्रैक्टिस की। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।